आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल VH क्लासेस पर। तो हम कर रहे थे राजस्थान का एकीकरण, और राजस्थान के एकीकरण में पार्ट 1 में हमने किया है दो अब तक घटनाएं घटित हुई है उनके बारे में जाना है। तो इसमें हमारे अब तक हमने क्या जाना कि 18 जुलाई 1947 को क्या हुआ, ब्रिटिश संसद में भारतीय संप्रभुता अधिनियम पारित किया गया। उसके बाद में 3 जून को माउंटबेटन योजना आई, और 5 जुलाई को क्या हुई, रियासती विभाग की स्थापना हुई। उसके तहत हमारे राजस्थान का एकीकरण किया गया और कुल 7 चरणों में किया गया। तो अब सबसे पहले जानते हैं राजस्थान एकीकरण में समय। तो समय कितना लगा राजस्थान एकीकरण में? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। कितने दिन का? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। और कब से कब स्टार्ट हुआ? तो एकीकरण है वो 18 मार्च 1948 से प्रारंभ हुआ। और कब खत्म हुआ? तो ये हुआ 1 नवंबर 1956 को है वो अपना एकीकरण है वो खत्म हुआ। ठीक है। तो उसके बाद में देखो 1948 में अपने एकीकरण के कुल 3 चरण संपन्न हुए। उसके बाद में 1949 में अपने एकीकरण के 2 चरण संपन्न हुए। 1950 के अंदर राजस्थान में 1 चरण खत्म हुआ, और एक लास्ट जो अंतिम चरण था वो कब हुआ था? 1956 के अंदर। तो राजस्थान के अंदर कितने चरण हुए? 7 चरण हुए। तो इन 7 चरणों में जो 1948 के अंदर जो पहला एकीकरण हुआ वो हुआ 18 मार्च को। दूसरा जो हुआ वो हुआ 25 मार्च को, और तीसरा जो एकीकरण हुआ वो हुआ आपका 18 अप्रैल को। तो 1948 में 3 चरणों में हुआ 18 मार्च, 18, 25, 18, ऐसे याद रख सकते हैं कि 18, 25, 18 1948। उसके बाद में 1949 में अपने 2 चरण संपन्न हुए। 1949 में कितने चरण संपन्न हुए? 2 चरण संपन्न हुए, चौथा और 5वां। तो चौथा जो चरण हुआ था अपना वो था 30 मार्च। कितना था? 30 मार्च। और 5वां जो चरण था वो था अपना 15 मई। और इस 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। कौन सा? राजस्थान दिवस मनाते हैं। राजस्थान दिवस वो कब मनाते हैं? 30 मार्च को। 1950 में 26 जनवरी को अपना 6ठा चरण पूर्ण हुआ। और जो अंतिम चरण है वो कब हुआ अपना? 1 नवंबर को हुआ। 1 नवंबर को 6ठा चरण पूर्ण हुआ। तो ये कुछ एकीकरण पहले कुछ पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद में अब क्या जानेंगे? अब हम प्रथम चरण के बारे में जानेंगे, उसमें क्या कैसे और कुछ घटित हुआ। करेंगे राजस्थान का प्रथम चरण। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम चरण। ठीक है। इसके बारे में जानेंगे प्रथम चरण में क्या क्या घटनाएं घटित हुई। तो प्रथम चरण अपना हुआ वो कब हुआ? 18 मार्च 1948 को हुआ। और इसका नाम जो रखा गया वो क्या रखा गया था? मत्स्य संघ। क्या रखा गया? मत्स्य संघ। और कब हुआ ये मत्स्य संघ? हुआ आपका 18 मार्च 1948 को संपन्न हुआ। 18 मार्च 1948 को क्या हुआ? प्रथम चरण है वो संपन्न हुआ। प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने की सिफारिश है वो के.एम. मुंशी द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? के.एम. मुंशी द्वारा राजस्थान के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने की सिफारिश की गई। और इस चरण में कुल कितनी रियासतों का? इस चरण में कुल 4 रियासतों का विलय, और प्लस में क्या किया गया? एक ठिकाने का विलय किया गया। ठीक है। 4 रियासतें और एक ठिकाना। तो 4 रियासतें कौन कौन सी थी आपकी? 4 रियासतें थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है। 4 रियासतें थी। और जो एक ठिकाना था जो अलवर के अंतर्गत आता था वो आपको पहले बताया है, कौन सा था? नीमराना। कुल अब ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए कि पहले चरण में कितनी इकाइयों का विलय किया गया, तो कुल इकाई कितनी हो गई यहाँ पे?
कुल 5 इकाइयों का विलय हुआ। कितनी इकाइयों का विलय हुआ? कुल 5 इकाइयों का विलय हुआ। यानी रियासतें तो कितनी थी? 4, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। और ठिकाना कितना था? 1, नीमराना। और कुल इकाई कितनी हो गई? 5 इकाई हो गई। कुल कितनी इकाई हो गई? 5 इकाइयों का विलय किया। और इस एकीकरण के समय एक घटना भी घटित हुई थी। यानी जो अलवर का शासक था, अलवर का शासक कौन था एकीकरण के समय? तेज सिंह। और इसका जो सचिव था तेज सिंह का सचिव कौन था? NB खरे। इन दोनों को अपनी रियासत में सांप्रदायिक दंगों के कारण दिल्ली बुलाया गया था। तो इसमें मुख्य व्यक्ति क्या था? मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? 18 मार्च 1948 को। और किसके आग्रह पर है? जो नामकरण हुआ किसके आग्रह? KM मुंशी के आग्रह पर। KM मुंशी के आग्रह पर क्या किया गया? मत्स्य संघ किया गया। इसमें 4 रियासतों का विलय किया गया और एक ठिकाने का विलय किया गया। 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और एक ठिकाना था नीमराना। और इस प्रकार कुल 5 इकाइयों का विलय किया गया। के दौरान अलवर के शासक तेज सिंह और उसके सचिव NB खरे को सांप्रदायिक दंगों के कारण दिल्ली बुलाया गया था। अब क्या जानेंगे? अब जानेंगे मत्स्य संघ के समय प्रमुख पदों पर कौन थे? तो उसमें एक पद सृजित किए गए थे राज प्रमुख का पद सृजित किया गया था। और इसका वो कौन था? धौलपुर शासक है कौन था? उदयभान सिंह। धौलपुर शासक कौन था? उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। उसके बाद में अपने क्या है? उपराज प्रमुख। तो ये बनाया गया था करौली के शासक गणेश पाल सिंह को। किसको बनाया गया था? करौली के शासक गणेश पाल सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया था। उसके बाद में इसके अंदर प्रधानमंत्री यानी मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था शोभाराम कुमावत। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। किसको बनाया गया? शोभाराम कुमावत को। और शोभाराम कुमावत थे वो अलवर के थे। कहाँ के थे? अलवर के। ठीक है, शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। वो कहाँ के थे? अलवर के। और मत्स्य संघ की जो राजधानी थी, मत्स्य संघ की जो राजधानी रखी गई वो कहाँ रखी गई? अलवर के अंदर रखी गई। कहाँ रखी गई? मत्स्य संघ की जो राजधानी थी वो अलवर के अंदर रखी गई। और उद्घाटन स्थल कौन था? उद्घाटन स्थल था लोहागढ़। कहाँ है? भरतपुर के अंदर। लोहागढ़ कहाँ है? भरतपुर के अंदर इसको बनाया गया था। ठीक है, और उसके बाद कुछ फैक्ट और है, वो क्या है आपके? अब उसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन करता। इसका उद्घाटन करता वो थे NV गॉडगिल, जो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री थे। मत्स्य संघ की जो आय थी वो कितनी थी? 184 लाख थी। और मत्स्य संघ की जो जनसंख्या थी, जनसंख्या थी वो कितनी थी? मत्स्य संघ की जो जनसंख्या थी 18.23 लाख। तो ये था अपने मत्स्य संघ के बारे में। राजस्थान के प्रथम चरण के बारे में हमने जाना है। तो इसमें क्या जाना हमने? और एक जगह याद कर सकते हैं, सारी चीजें एक जगह याद कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपने को याद रखना इसकी डेट।
डेट कितनी है? 18 मार्च 1948। सर्वप्रथम ये चीज़ें याद रखनी है। 18 मार्च के बाद में 4 + 1, ये क्या थी? कुल इकाई। टोटल कितनी इकाइयों का विलय हुआ? 5। टोटल कितनी इकाइयों का विलय हुआ? 5। और 5 में कौन थी? अलवर थी, भरतपुर थी, धौलपुर, करौली, और एक जो ठिकाना था वो कौन था? नीमराना। यहाँ तक ठीक है। यानी 4 + 1 5 इकाइयों का विलय था। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराना। अब जो इसका राज प्रमुख बनाया गया था, राज प्रमुख किसे बनाया गया? धौलपुर के शासक उदयभान को। और जो उप राज प्रमुख बनाया गया था वो कौन था? गणेशपाल सिंह। ठीक है। उसके बाद इसका प्रधानमंत्री कौन था? शोभाराम कुमावत। और कहाँ के थे ये? अलवर के थे, शोभाराम कुमावत। ठीक है। उद्घाटन किसने किया? किसने? NV गौड़गिल। उद्घाटन किसने किया? NV गौड़गिल। और कहाँ किया? लोहागढ़ के अंदर किया। ठीक है। और इसकी जो आय कितनी थी? 184 लाख। और जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? जनसंख्या थी 18.23 लाख। 18 मार्च 1948, 5 रियासतें, शोभाराम कुमावत, उदयभान सिंह और गणेशपाल, NV गौड़गिल, लोहागढ़, 184, 1823। ठीक है। तो इस प्रकार हमें याद रखते हैं। और मत्स्य संघ किसके आग्रह पर नाम रखा गया? KM मुंशी के आग्रह पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। और एक प्रथम चरण के समय अलवर के शासक तेज सिंह और उसके जो सचिव थे NV खरे, उनको सांप्रदायिक दंगों के कारण दिल्ली बुलाया गया था। ये कुछ फैक्ट थे प्रथम चरण के बारे में, जिसके बारे में हमने जाना है। तो पार्ट 3 में हम करेंगे राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण, जिस चरण में हमें सर्वप्रथम राजस्थान नाम मिला, अपने राजस्थान को, राजस्थान संघ के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।